तालाब में जादुई जल परियां। कई वर्ष पहले बसे एक खूबसूरत से परीलोक में सभी परियां खुशी से रहती थी। उनके परीलोक के पास में ही एक बड़ा सा तालाब था। परीलोक की सभी परियों को वह तालाब बहुत ही पसंद था। वहीं पास में बैठकर आराम भी करती। वह तालाब सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए सभी लोग उस तालाब की साल में एक बार पूजा किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी सभी परियां तालाब की पूजा कर रही थी। तभी अचानक उस तालाब में से 3 जादुई जल परियां बाहर निकलती हैं। ये क्या, इतनी खूबसूरत जादुई जल परियां यहाँ कैसे? आप लोग इस तालाब में कैसे आई? दरअसल हम एक समुद्र में रहते थे और अचानक से एक दिन, आज हम दोनों पृथ्वी पर घूमने के लिए चलेंगे। मैंने सुना है पृथ्वी लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हम लोग वहाँ गरीबों की मदद भी करेंगे। पृथ्वी लोग पर घूमने में बहुत ही मजा आएगा। तुमने सच कहा। सुनो, हमारे समुद्र पर काली चुड़ैल ने हमला कर दिया है। पर वह ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वह तो रानी जल परी की कैद में है ना? हाँ, पर अब वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ वह काली चुड़ैल आ चुकी थी। कहाँ चली जल परियों? तुम तो मेरा डिनर बनने वाली हो, फिर तुम कहाँ जा सकती हो? प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम दोनों को यहाँ से चुड़ैल लोग लेकर जाने वाली हूँ और वही मार कर खाऊंगी। वह काली चुड़ैल दोनों जल परियों को उठा लेती है और वह आसमान में उड़ने लगती है। तभी अचानक आसमान में काली चुड़ैल के हाथों से दोनों जल परियां छूट जाती हैं और जाकर उसी तालाब में गिर जाती हैं। अरे नहीं, ये तो तालाब में गिर गई और वह तालाब तो इंसानों के बीच है। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं, मैं फिर बाद में इन दोनों को पकड़ लूंगी। और उसके बाद से अब तक हम लोग इसी तालाब में रह रहे हैं और हमारी जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ उड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पूजा करके जो फल तालाब में डालते थे, हम वही खाकर अभी तक जीवित हैं। प्लीज उस काली चुड़ैल को खत्म करने में मेरी मदद कीजिए, ताकि हम वापस अपने समुद्र में जा पाएं। पर उस खतरनाक चुड़ैल के सामने हम क्या कर सकते हैं? वो दरअसल उस काली चुड़ैल को आग से बहुत ही डर लगता है और इसीलिए वह इंसानों के पास नहीं आती। अब हम किसी तरह उसे यहाँ लाएंगे और आप लोगों को उसे जलाने में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, हम तैयार हैं। फिर किसी तरह जल परियां धोखे से उस चुड़ैल को पृथ्वी लोक पर ले आती हैं। तुम तीनों अब मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मेरी छोड़ो, अपनी देखो, क्योंकि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। वह चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है। तभी एक परी उस चुड़ैल के ऊपर जलती हुई आग डाल देती है और वह चुड़ैल जोर जोर से जलने लगती है और फिर वह जलकर मर जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी अपने समुद्र वापस न जा पाते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। बहू का जादुई मेहंदी का पेड़। रिया की शादी एक बहुत ही बड़े शहर में हुई थी, जबकि वह गांव की रहने वाली थी। प्रिया को हाथों में मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक था। उसे जब भी मौका मिलता तब वह मेहंदी के ढेर सारे पैकेट बाजार से खरीद कर लाती। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू, तू रोज रोज इतने सारे पैसे मेहंदी में बर्बाद करती है। इससे तो अच्छा होगा कि तू बाहर गार्डन में एक मेहंदी का पौधा ही लगा दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। कल ही मैं मार्केट से एक मेहंदी का पौधा लाऊंगी। प्रिया बाजार से एक मेहंदी का पौधा लाती है और उसे बाहर गार्डन में लगा देती है। फिर दूसरे दिन जब वह उस मेहंदी के पौधे में पानी देने के लिए आती है तो देखती है कि वह मेहंदी का पौधा बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। शायद उस दुकानदार ने अच्छी क्वालिटी का पौधा दिया होगा जो जल्दी से बड़ा हो जाए। फिर तीसरे दिन जब प्रिया उस पौधे के पास आती है तो वह पौधा प्रिया से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। ये सब देखकर प्रिया बहुत ही डर जाती है। मुझे जल्दी से जाके ये सब माँ जी को बताना होगा।
माँ जी जल्दी से मेरे साथ चलिए। पर हुआ क्या है? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही है? अब चलिए तो मैं बताती हूँ। रिया के साथ उसके साथ गार्डन में जाती है। अरे ये क्या? ये पेड़ अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? पता नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पौधा लाई थी और ये इतना बड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और उस मेहंदी के पेड़ में बहुत सारे मेहंदी पैकेट लटक रहे थे। अरे माँ जी ये तो मेहंदी के पैकेट हैं। डरो नहीं, मैं एक जादुई मेहंदी का पेड़ हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, बल्कि सबकी मदद करता हूँ। माँ जी ये तो बोल भी सकता है। हाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर वह जादुई पौधा सोने के सिक्कों की बारिश करने लगता है। अरे ये क्या, हमारे घर में तो सोने की बारिश हो रही है। मतलब हम करोड़पति बन चुके हैं। नहीं अरबपति। मैं तो बहुत ही खुश हूँ सच में। इस जादुई मेहंदी के पौधे ने तो कमाल ही कर दिया। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों इन पैसों का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। आपका धन्यवाद। फिर वह पौधा वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई बादल की चोरी। अमृता परी के पास एक बादल था जो कि कुछ समय पहले उसे किसी ने दिया था। वह जादुई बादल अमृता परी की मदद किया करता था और अमृता परी उसे बाकी परियों की भी मदद करने के लिए कहती थी। वहीं उसकी एक दोस्त थी रिया परी। वैसे तो वह काफी अमीर थी और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर अमृता परी के पास जादुई बादल होने की वजह से वह उससे जलती थी। वह सोचती थी कि वह बादल अमृता परी के पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं। इसी सब के बारे में एक दिन रिया परी सोच रही थी। पूरे परिलोक में हमेशा इसकी ही तारीफ होती रहती है क्योंकि ये जादुई बादल से सबकी मदद करने के लिए कहती है। सिर्फ इसलिए ये दुनिया की सबसे बेवकूफ परी है। ये उस बादल से हीरे जवाहरात भी तो मांग सकती है, फिर इसे सबकी मदद ही क्यों करनी है। खैर जो भी हो, पर मुझे पता है कि मुझे उस बादल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, पर उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल ये किसी काम से बाहर जा रही है और वही सही समय होगा उस जादुई बादल को चोरी करने का। अब आया टाइम इस दुनिया की सबसे अमीर परी बनने का। दूसरे दिन, जादुई बादल मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है तुम जाओ, पर तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई मुझे चोरी करने के लिए आ जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रिया परी वहाँ आ जाती है। तुम तो अमृता परी की दोस्त हो ना, पर वो भी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम बाद में आना। मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ। फिर क्या काम है तुम्हें? मैं तुझे चोरी करने के लिए आई हूँ। फिर तुझसे ढेर सारा सोना मांगकर मैं काफी अमीर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुझे बेच दूंगी। फिर उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुझे अब भी इसकी सजा देता हूँ। एक सेकंड, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, अमृता परी मेरी कैद में है, तो अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाओगे तो वो नहीं बचेगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने तो झूठ बोला और इसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं है इस समय अमृता परी होगी कहाँ। फिर रिया परी उस जादुई बादल को ले जा रही थी। तभी सामने से अमृता परी आते हुए दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल ठीक है, और तुमने तो कहा था। तुम यहाँ कैसे, और वो भी रिया परी के साथ? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी फिर जादुई बादल अमृता परी को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। रुको, मैं इसे सजा देता हूँ। वह जादुई बादल अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को एक पेड़ के रूप में बदल देता है और इस तरह उसे उसकी करने का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।